तो चर्चा चल रही है छठे अध्याय से, जिसका कि नाम है ध्यान योग, और श्लोक संख्या है 29वां या 30वां। तो यहां इस सारे में अगर हम देखें पीछे श्लोकों के अंदर, तो भगवान चर्चा कर रहे हैं कि योगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। वैसे तो भगवान ने आज्ञा दी है भगवद गीता के, हर व्यक्ति को योगी होना चाहिए, हर व्यक्ति को योगी होना चाहिए। योगी का मतलब जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ जो भगवान ने कहा है कि जुड़ा होना चाहिए, किससे? भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से। भगवद गीता का सारांश भी यही है, शुरू से अंत तक भगवान हमें इसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं जैसे बताता हूँ, फिर से इस चीज़ को दोहराऊंगा कि भगवद गीता का शुरुआत कर्मण्यवादी कारस्ते से शुरू नहीं है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये शुरुआत नहीं है भगवद गीता की, सॉरी। भगवद गीता की प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में शुरुआत है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। क्या है? कि तू शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन को पहले बता रहे हैं भगवान भगवद गीता की शुरुआत के अंदर कि तुम्हारी जो सारी प्रॉब्लम है वो है आपके व्यष्टि की क्राइसिस, अर्थात आइडेंटिटी क्राइसिस। आप भूल गए हो, तुम भूल गए हो कि तुम हो कौन। तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो जबकि तुम शरीर नहीं हो। यह भगवद गीता की शुरुआत है, ये ध्यान रखिएगा। और सारी भगवद गीता इसी पे बेस्ड है। यदि आप सोचें कि ड्यूटी और ये सब पे बेस्ड है, तो ये आपकी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। ड्यूटी भी इसलिए बोलिए करने के लिए जिसके कारण कि आपका विकास हो सके। क्या हो सके? आप कौन है, आत्मा या शरीर? और हम किसके विकास के चक्कर में रहते हैं? दिन रात एक ही कार्य करते हैं। हर व्यक्ति एक ही विकास में लगा है, शरीर के विकास में। आत्मा के विकास के बारे में तो आज मेरे ख्याल से एकदम ही ऑलमोस्ट लुप्त है। जो आप इतनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, लाइफ के अंदर भी टेंशन्स देख रहे हैं, इसका एक ही कारण है। अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम थी। अर्जुन ने भी यही कहा था कि भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। सुसाइड की स्टेज पे आ चुका था अर्जुन। ध्यान रखिएगा, उसने हथियार छोड़ दिए थे कि मार दे मुझे। ये सुसाइड ही तो हुआ। आप रेलवे ट्रैक पे बैठ जाओ और बोलो अब आ जाए ट्रेन, मार दे मुझे। ये तो सुसाइड है ना प्रभु जी। इसी तरीके से अर्जुन भी उस स्थिति में पहुंच चुका था कि मारने दो इनको मुझे। When you allow death to come without trying to stop it, आप मृत्यु को आने दे रहे हैं, उसको रोकने के बजाय, तो क्या होने वाला है? उसी को सुसाइड कहते हैं, उसको आत्महत्या कहते हैं। तो अर्जुन उस स्थिति पे आ चुका था। तो भगवान ने स्थिति में, जब मेरे पास भी कई बार लोग आते हैं प्रॉब्लम लेके, मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम आप क्या चाहते हो? आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो आप क्या, कौन सा उपचार चाहते हो? एक उपचार को कहा जाता है पॉजिटिव और एक को कहा जाता है सिम्टोमेटिक, है ना। सिम्टोमेटिक का मतलब हुआ कि आपका जो क्या कहेंगे हिंदी में, लक्षण। आप तो मेरे लक्षण सही कर दो बस, अंदर से वायरस मरे ना मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इलाज क्या होना चाहिए कि अंदर जो बीमारी कॉज कर रहा है उसको दूर कर दिया जाए, राइट। क्या आप लक्षणों का इलाज कराना चाहते हो? नहीं, आप बीमारी का इलाज कराना चाहते हो। बीमारी का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर को पता है। इसी तरीके से भगवान ने भी सीधा अर्जुन को क्या किया, क्योंकि उनसे बढ़िया डॉक्टर तो कोई है ही नहीं। अब भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली गई थी सिर्फ। हम लोग सब अर्जुन वाली स्टेज पे हैं। क्या है? कंफ्यूज्ड हैं, करना क्या है लाइफ के अंदर।
क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो लगता है कि करा क्या जिंदगी भर करा क्या। ये तो मेरे माता पिता के साथ भी यही हुआ, अंत के अंदर जीरो हो गए। उनके माता पिता के साथ भी यही हुआ, अंत में क्या हुए, क्या लेके गए जी, कुछ नहीं। हमारे साथ भी यही होने वाला है। परंतु अक्लमंद व्यक्ति जो है वो क्या आता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है। किसकी गलतियों से सीखता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है। अक्लमंद उसी को कहा जाता है प्रभु जी। खुद गलती करके सीखना भी एक सीखना है, परंतु कई बार वो गलती बड़ी महंगी पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा किसी ने कि नंगी तार को हाथ लगा दिया, मर गया। बोले अभी इसी से मरा है कि नहीं मरा है, मैं देखना चाहता हूँ। और वो हाथ लगाएगा तो क्या होगा प्रभु जी, देखने लायक ही नहीं रहेगा। तो हर टाइम थोड़ी सी अक्लमंदी लगानी चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो यहां अर्जुन की भी ये हालत थी कि मैं जीऊं किस लिए, मैं जीऊं किस लिए। तो फिर भगवान ने पहली चीज जो बताई कि तेरा प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि तू ये भूल गया है कि तू है कौन। जहां तू ये पता लग जाएगा तू कौन है और वो सब कौन है, तो तेरा जो शोक का एक पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। शोक का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या था उसका, मृत्यु। क्या था, हाँ, वो अपने संबंधों की मृत्यु देख रहा था, व्यक्ति की नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर संबंध के अंदर ऑल्टरनेटिव मिल जाता है ना, तो संबंध की मृत्यु इतने दुख नहीं देती। संबंध जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जड़ का मतलब नॉन लिविंग, जड़ है। अगर मेरे को इससे आसक्ति है, ठीक है ना, परंतु साथ में एक और टेबल ऐसी है, अगर ये टूट जाती है थोड़ा दुख होगा, है ना प्रभु जी। परंतु यदि एक और टेबल ऐसी है ही नहीं, तो दुख ज्यादा होगा कम होगा, अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से ये संबंधों की मृत्यु से दुख होता है, व्यक्ति या वस्तु की से नहीं होता। ध्यान रखिएगा ये जीवन के अंदर। तो यही अर्जुन को भगवान समझा रहे थे कि तू जिनकी बात कर रहा है, इनको तो मृत्यु आनी ही है। किसकी मृत्यु, शरीर की। और ये स्वयं जो है ये कभी मरेंगे ही नहीं। तो तू किसको मारेगा और कौन मरेगा, तू किसको मारेगा और कौन मरेगा। तो कहां से शुरू हुआ ये कि तू शरीर नहीं आत्मा है। आज बच्चे को आप कपड़ा दे दीजिए नया, अगर वो उसको उससे लगा हो जाता है, जैसे कई बार फैंसी ड्रेस में मुझे याद है, कई बार पुलिस का ड्रेस पहन लेते थे, कुछ पहन लेते थे, अगर वो फट जाता था, पता है दूसरा नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक फैंसी ड्रेस के लिए था, तो दहाड़े मार के रोते थे। परंतु अगर पता हो कि एक और पड़ा हुआ है तो क्या होगा, हैं जी, नहीं होगा, दुख होगा, नहीं होगा। कैसे होगा बताइए, हो ही नहीं सकता। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन ये कपड़े बदलेंगे, ये कपड़ों में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इन कपड़ों में ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इनको ये कपड़े छुड़वा दिए जाए तो ये अच्छा है। परंतु पहली चीज़ नहीं कपड़ा छुड़वाना कि शरीर को ख़त्म कर दें, नहीं। पहला भगवान ने क्या ट्राई किया, शांति दूत बन के। क्या ट्राई किया भगवान, हाँ, दंड अंत में होता है, साम दाम भेद और फिर दंड। दंड पहला नहीं होता कभी भी, ध्यान रखिएगा जीवन के अंदर। पहले समझाना होता है। क्या होता है, पहले समझाना होता है। तो भगवान ने वो सारी चीजें कर चुके थे, ट्राई कर चुके थे, पांडव भी ट्राई कर चुके थे। अब उस स्थिति पे आ गए थे कि अब ये सुधरने वाले नहीं है। संबंधों में भी होता है, जब देखते हो आप कि संबंध में वो सही नहीं चल रहा, तो एक बार क्या करना पड़ता है, फिर उसको, अगर कोई चीज उदाहरण के तौर पे, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, ध्यान रखिएगा। जैसे चक्कू है, सब्जी काटनी है, उसको तेज करा के हार गए, पर तो तेज ही नहीं होता, तो क्या करोगे, उसको फेंक दोगे। पर तो पहले क्या ट्राई करोगे, तेज कराना ट्राई करोगे ना। पहले आप क्या करोगे कि तेज कैसे कर लें इसको। तो इसी तरीके से भगवान ने सारी चीजें, कई बार लोग कहते हैं भगवान ने हिंसा, नहीं, ये हिंसा समझिएगा, भगवत गीता की जो हिंसा है वो डॉक्टर की हिंसा है, जो वो पेशेंट पे करता है। जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम आए, उसको बोला ऑपरेशन करना है, तो करना ही है। इज इट नॉट वायलेंस? परंतु हम उसको कभी कहते नहीं कि हिंसा है,
कभी कहते हैं उसको हिंसा, उसे कभी हम हिंसा नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन। क्या कहते हैं प्रभु जी? ऑपरेशन हुआ है साहब, ऑपरेशन हुआ। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए ऑपरेशन के ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द पेशेंट डाइड। ये नहीं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया परंतु मरीज मर गया। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। भगवत गीता सुनने में क्या होता है कि भगवत गीता तो सुन ली, कुछ चेंज नहीं आया लाइफ में, तो क्या पेशेंट इज डेड। क्या हुआ? जीवन भर सुनते हैं, हाँ जी मैं बहुत सुना है, अब करा कितना है? इंपॉर्टेंट क्या है? करना। परंतु पहला चीज सुनना। सुनोगे तभी तो करोगे। तो इसीलिए अब यहां हम ले रहे हैं, तो हम यहां पहुंच चुके हैं। तो यहां प्रगति, जो भगवत गीता प्रगति की बात कर रही है, वो आत्मा की प्रगति की बात कर रही है। किसकी जी? आत्मा की। ध्यान रखिएगा, हमारी डायरेक्टली हमें संबोधित कर रही है वो। परंतु आत्मा अभी इस शरीर में बंधी हुई है। अभी क्या बंधी हुई है? इस शरीर में बंधी हुई है। अभी हम बद आत्मा है। क्या है? मुक्त आत्मा नहीं है हम क्या है? ये वर्ड है, बार बार वेदों में आता है। बद अवस्था है। और इस आवरण से निकलना है। क्या करना है? इस आवरण से निकलना है। उसके लिए मजे की बात यह है, इसी आवरण का इस्तेमाल करना है निकलने के लिए। देखिए, जिसने फंसा रखा है उसी का इस्तेमाल करना है निकलने के लिए। अब वो क्या मतलब? जंगल में है, कांटा चुभ गया, चला गया अंदर। क्या करना चाहिए? दूसरा कांटा तोड़िए, उस कांटे को इस कांटों से निकाल दीजिए। देखा ना, कांटे को से कांटा निकाला। और क्या हुआ? जैसे कई बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में पानी डुबाता भी है और उसी पानी से आप निकल भी जाते हो, अगर आपको तैरना आता है या कोई आपको नौका मिल जाए। तो इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं, यही जो शरीर बंधन का कारक है, यही शरीर का इस्तेमाल करना है इस बंधन से छूटने के लिए। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के अंदर शरीर के बारे में भी चर्चा करी है। यही रीजन है कि भगवान ने भगवत गीता के अंदर इस शरीर की भी चर्चा करी है। दिस इज द रीजन, क्योंकि यही तारने वाली भी चीज है। क्या है प्रभु? ये तारने वाली है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। सो इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है आपके? इसीलिए भगवत गीता के अंदर हम देखते हैं कई जगह आता है कि शरीर का कैसे उपयोग करना है, जिसके कारण कि सोसाइटी के अंदर क्या रहे? शांति रहे। क्योंकि कोई भी, आप बताइए, अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे? शांति चाहोगे कि धम हो रहा है चारों तरफ? नहीं, क्या चाहोगे आप? शांति चाहोगे। तो इस छठे अध्याय के अंदर भगवान ध्यान योग के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे को अशांत करने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है। तुम्हारे को जो अशांत करने वाला जो चीज है, जो वस्तु है, वो तुम्हारे स्वयं के अंदर है, अर्थात इस शरीर में। उसको कहते हैं मन। क्या है? यही भगवान ने कहा है कि ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा मित्र है। समझ में आ रहा है आपको? ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और शत्रु दोनों। अगर तो हमारे कंट्रोल में है तो क्या है? मित्र है। और अगर कंट्रोल में नहीं है तो शत्रु है। और कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या है कि आत्मा इस शरीर से मुक्त होने की पथ पर प्रगति कर रही है। इसको कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब रुकना नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आप लोग बोलते नहीं ट्रैफिक कंट्रोल में है, रुका हुआ है कि चल रहा है? चल रहा है। कंट्रोल का मतलब सब नियम पालन कर रहे हैं और अपने लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं। जब भी कंट्रोल शब्द जो है, नियंत्रण किया है, रोका नहीं है। क्या किया है? मन को नियंत्रित करना है कि वो जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा में चले। और उसका भी तरीका भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं। तो अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि जिस योगी का मन जो है वो नियंत्रित है, वो उसका सोच कैसे होती है? वो कैसे लक्षण होते हैं ना प्रभु जी। अगर आप बीमारी से ठीक होते हो तो डॉक्टर क्या पूछता है? भूख लग रही है? हाँ डॉक्टर साहब, अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई। उसका मतलब, तो इसी तरह भगवान ने सिम्टम्स दिए हैं
लक्षण दिए हैं कि उस व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे। तो जब हमने भक्ति प्रारंभ करी थी 82 के अंदर, तो हमें भी बताया गया था कि तुम्हारे को नहीं बता सकता बाहर से कोई व्यक्ति कि तुम कहाँ हो, तुम्हें स्वयं जानना पड़ेगा कि तुम्हारी अवस्था क्या है। और अगर तुम दूसरों को चीट करोगे, अगर दूसरों को धोखा दिखाना देना चाहोगे, तो धोखा दूसरे को नहीं मिल रहा, आपको स्वयं को मिल रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। भौतिक जगत में आप दूसरे को धोखा देके कमा सकते हो, परंतु अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म में आप धोखा नहीं दे सकते, कोई चांस नहीं है। क्योंकि जी अगर मन गड़बड़ है और आप ऊपर से दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो, तो किसको नुकसान हो रहा है? आत्मा को। आत्मा मतलब मुझे, मेरे को नुकसान हो रहा है। दूसरे को क्या धोखा दे लोगे हैं? अपने आप को दो। तो यहां भगवान, जो मैंने पिछली बार श्लोक पढ़ा था, उसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनिए। उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अगले पे आएंगे। वास्तविक योगी, कौन सा योगी? हाँ, उसका मतलब अवास्तविक योगी भी होता है, दिखावा। भगवान ने कहा गीता के अंदर कि वो बेटर आदमी है जो कि एटलीस्ट अपनी गलतियों को मान रहा है, परंतु इस पथ पर चल रहा है। बनस्पत के वो जो कि बाहर से तो योगी का बात कर रहा है, परंतु अंदर से ढोंगी है। क्या है? अंदर से ढोंगी है। उससे बेटर कौन है? जो कि कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, परंतु कोशिश कर रहा है, वो बेटर है। ईमानदारी की पॉलिसी है ना, ये मानना पड़ेगा। तो यहां कहते हैं वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। इसमें मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूं। ये अपने आप में पूरा घंटे भर का लेक्चर था, तो इसको मैं अनुरोध करूंगा कि आप ले सकते हैं। अब अगला श्लोक क्या है? भगवान मुझे जो सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। फिर से पढ़ रहा हूं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो यहां इस श्लोक के अंदर भगवान 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इसको कहते हैं, हम लोग स्टडी का तरीका है दुआ। हर चीज को स्टडी करने का तरीका है प्रभु जी। आप लोग अध्यात्म को ना एक मजाक समझते हैं। मंदिर चले गए, काम हो गया। सॉरी, आपका ही काम हो गया। मंदिर प्रोसेस का एक पार्ट है। क्या है? वो कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट कॉलेज जाना, पढ़ाई करने का एक ही पार्ट है। क्या कॉलेज जाने से पढ़ाई हो जाती है प्रभु जी? है? नहीं, कॉलेज जाने से पढ़ाई नहीं होती। प्रोफेसर को देखे आए सुबह, हैं जी, क्या होगा उससे? एटलीस्ट देखने तो गए, प्लस देखने तो गए। इसी से मंदिर जाना आवश्यक है, परंतु मंदिर जाना अपने आप में पूर्ण नहीं। इतना शॉर्टकट मत मारो कि शॉर्ट भी हट जाए, कट ही रह जाए सिर्फ। यही हिंदुओं के अंदर हुआ है। एक्चुअली शास्त्र कहते हैं आधा 1 घंटा मंदिर में बैठ के आना चाहिए। क्या करके आना चाहिए? जब जाओ ना, अगर पाप भी धोने जा रहे हो ना, तो छोड़ के आने के लिए टाइम तो दो। आप तो वैसी घुसे और वैसी चले आए ले क्या है? तो टाइम तो दो धुलने झड़ने के लिए कुछ है जी। बताइए आप। हाँ, दर्शन से पाप धुलते हैं, दर्शन से पाप धुलते हैं, परंतु समय तो दो भाई। बाथरूम में घुस के नहाओ तो सिर्फ बाथरूम में घुसने से थोड़ी काम हो जाएगा, और शावर चलाने से भी नहीं होगा। शावर के नीचे जाना पड़ेगा। तभी एक्चुअली मंदिरों का काम यह था कि जो वहाँ लोग आए
उनको दर्शन बताया जाए। दर्शन का मतलब बड़ा अच्छा शब्द है ये। दर्शन का अर्थ है जिससे, वो ज्ञान जिससे कि आप भगवान के दर्शन कर सको। वो ज्ञान जिससे आप अभी कहाँ दर्शन करते हो भगवान के? अभी तो मूर्ति देखते हो, सिर्फ क्या देखते हो जी? मूर्ति देखते हो, क्या दर्शन? अभी तो भगवान हमें देखते हैं। ठीक है, आया है ना जी, हम देख पाते हैं। कई बार लोगों से पूछा है मैंने, मंदिर से बाहर निकल रहे थे, मैंने तो राम जी का मंदिर, राम जी के दर्शन हो गए। अरे कहाँ हमारी किस्मत, राम जी के दर्शन। मैं तो अंदर गया किस लिए था? है अंदर क्यों गया था भाई? नहीं वैसे मैंने ऐसे वैसे दर्शन नहीं होते। दर्शन तो दर्शन होते हैं। जो फिलॉसफी को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं प्रभु जी? दर्शन। क्या कहते हैं? व्हाट इज द वर्ड फॉर फिलॉसफी इन हिंदी या संस्कृत में? दर्शन। वो दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब वो है वो ज्ञान जिससे आपको अपने और भगवान के दर्शन हो जाए, आपस के हमारे संबंध के दर्शन हो जाए। उसका मतलब सब खुलासा मिल जाए, सब क्लियरली हमारे सामने आ जाए। दर्शन का मतलब यह है। दर्शन इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान भी है, मैं भी हूं, परंतु हमारा संबंध नहीं पता लग रहा। तो दर्शन को भी क्या कहा गया? ज्ञान को लाइट। अरे अंधेरे रूम में क्या होता है? आप भी होते हो और दूसरा चीज जिसको ढूंढ रहे हो वो भी है। दिख रही है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट जलानी पड़ेगी। तो यही दर्शन है। आप बगैर दर्शन के ना तो स्वयं के दर्शन कर सकते हो, ना भगवान के दर्शन कर सकते हो, और ना ही हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसके दर्शन कर सकते हो। इसीलिए अगर भगवान चाहते सिर्फ मंदिर हो ना, तो ये क्यों देते ये सब? है वेदव्यास जी मूर्ख थे जो देके गए हैं प्रभु जी? बताइए आप मुझे। भगवान क्यों कह रहे हैं गीता के अंदर 9वें अध्याय में, आप लोग सब अशुभ को हटाना चाहते हो, और भगवान ने बताओ क्या कहा है? यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। बड़ी सरल संस्कृत है। यज ज्ञात्व, इसको जानने पे, ज्ञात का मतलब जानना, इस भगवत गीता को जानने से यज ज्ञात्व मोक्ष से, मोक्ष मिल जाएगा। किससे? अशुभात, समस्त अशुभ से। उन्होंने तो नहीं कहा कि तेरे अंगूठी पहनने से हो जाएगा, या 11 नारियल चढ़ाने से हो जाएगा, या तू कुछ होम कर लेगा तो उससे हो जाएगा। नहीं, ये ज्ञान लेने से होगा। यज ज्ञात्व, इसको जानने से, जो मैं तुझे समझा रहा हूं, उसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि ये राजा है विद्याओं का। क्या है ये? विद्याओं का राजा है। तो इधर यहां कह रहे हैं भगवान, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो यहां 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली, तो पहला पार्ट में कहते हैं भगवान, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। इसका अर्थ है जो योगी मुझे सर्वत्र देखता है तथा सभी को मुझ में देखता है। पिछले श्लोक के अंदर भी भगवान ने सेम चीज को रिपीट किया गया, सेम चीज को रिपीट किया गया, सेम चीज। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? भगवान क्या कह रहे हैं? वास्तविक योगी समस्त योगी में मुझको तथा मुझ में समस्त योगियों को, जीवों को देखता है। एक्चुअली वहां जो मुझ में कहा गया है, कई बार लोग ये प्रश्न उठाते हैं, ध्यानपूर्वक भगवद गीता है तो देखिए उसमें क्या देखते हैं। भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थाम आत्मानम। वर्ड क्या यूज किया है? आत्मा। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूं, जो लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आए कोई चिंता मत करना, क्योंकि कई चीज़ें टीचर समझाता है, अगर आप लेट क्लास में आते हो तो समझ नहीं पाते, तो वेट करते हो क्या, तो किसी स्टूडेंट से पूछेंगे ये क्या था आगे, करते हो नहीं करते हो? ठीक है। परंतु कई लोग जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि पिछले श्लोक के अंदर जो यूज किए गए हैं वर्ड, उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है ना जी? पहले एक चीज करते हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्यों कर रहे हैं भगवान? सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। अब मैं इसको श्लोक को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ूं पिछले श्लोक की, वो ऐसे आएगी, वास्तविक योगी समस्त जीवों में आत्मा तथा आत्मा समस्त जीवों को देखता है। आत्मा में समस्त आत्माओं को देखता है। ये इसका लिटरली ट्रांसलेशन है, देख लो आप।
इसे मुझ में कहाँ आया, वर्ड आया है? नहीं आया। परंतु प्रभुपाद जी ने हमें ट्रांसलेशन में मुझ में लिखा है। समझ में आया? यहां ये दो श्लोक जुड़े हुए हैं, जहां ये दो श्लोक जुड़े हुए हैं, जॉइंट हैं एक्चुअली, ये एक साथ लेने चाहिए, परंतु उसके लिए फिर क्लास 2.5-3 घंटे की हो जाएगी, परंतु उसके लिए समय ही नहीं है, अपने लिए समय नहीं है लोगों के पास। मजे की बात ये देखो, आने से पहले तो घड़ी देखते हैं, नहीं देखते हैं जी? लकीली घड़ी नहीं है वो मोबाइल देखते हैं, उसमें साथ में 4 चीजें और देख लेते हैं। तो यहां भगवान इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि व्यक्ति मिसलीड ना हो जाए, मतलब गलत ना समझ सके, इसलिए भगवान इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। जब भी ध्यान रखना, आप जब कोई व्यक्ति किसी चीज को रिपीट करता है तो सोचना चाहिए एक बार कि इसने रिपीट क्यों किया। ये कन्वर्सेशन के अंदर अगर आपको थोड़ा समझें कन्वर्सेशन होती क्या है, तो उसके अंदर हर टाइम जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसमें देखो इसने रिपीटिशन क्या करी है, आपको पता लग जाएगा किस चीज़ पे ये जोर डाल रहा है। चाहे वो माता पिता के साथ कन्वर्सेशन हो, या बच्चों के साथ हो, या स्टूडेंट का टीचर से हो, या टीचर का स्टूडेंट से हो, या आपका बिजनेस कन्वर्सेशन हो, या ऑफिस में हो, कुछ भी के अंदर किसी भी, आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस पूरे आपने जो चर्चा करी आधा घंटे की या 15 मिनट की, इसका इसमें मूल क्या था। तो मैंने आपको बताया था दुआ, कि हम कैसे स्टडी करते हैं इसको। दुआ, दुआ का मतलब सुन लीजिए, DUA। डी का मतलब है डिस्कवरी। आपने ये पढ़ा तो इसमें क्या खोज निकाला। तो यहां हमने देखा कि भगवान ने 3 चीजें बताई हमें, तो हमें पता लगा कि डिस्कवरी क्या करी हमने, 3 सब्जेक्ट मैटर की, कि इस श्लोक के अंदर 3 चीजों की चर्चा की, डिस्कवरी। फिर यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, क्या कि इससे हमने क्या समझा, ये डिस्कवरी कर ली, अब हमने जो समझा कैसे इन 3 चीजों को। और ए का मतलब एप्लीकेशन, कि अपने जीवन में कैसे लगाएंगे। पढ़ के आ गए, मटेरियल नॉलेज तो ऐसी होती है, भौतिक ज्ञान इंजीनियर तक कहते हैं मैं कभी जिंदगी में नहीं लगाया वो जो पढ़ा था मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में। और तो पढ़ा क्यों ऐसा? इंपॉर्टेंट क्या चीज है बोलिए, नॉलेज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? समझना और उसको फिर लगाना। प्रभुपाद जी के साथ मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लगा था, लोग फिलॉसफी की तो बात कर देते हैं, परंतु लगाऊं कैसे जीवन में बताते नहीं है, वहां चक्कर हो जाता है। तो यहां हम लोग जो चर्चा करेंगे, भगवान इसी तरीके से बोल रहे हैं कि हम उसको डिस्कवर करें, उन्होंने क्या बोला, फिर उसको समझें और फिर अपने जीवन में लगाएं। ये बहुत जरूरी है। और यहां भी आप जो ज्ञान ले रहे हैं, हम आखिरी में क्यों क्वेश्चन बोलते हैं, कोई हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है एंड के अंदर, हर क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर क्यों होता है? कि अगर समझ में नहीं आया तो लगाओगे कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो लगाओगे कैसे, अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पहली चीज हम देख रहे हैं, भगवान रिपीटिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर वाक्य का कि वो मुझे सर्वत्र देखता है और सभी को मुझ में देखता है। पिछली बार चर्चा करते हुए बता चुके हैं, बड़ा इजीली समझने की बात है कि जब आप किसी को देखते हैं, यंगस्टर होता है, उसके आप फादर को जानते थे, बोलते हैं यार तुझे देख के तो तेरे फादर की याद आती है। क्या आती है? तुझे देखकर तू तो तेरा फादर ही है, तेरे आव भाव सब नहीं होता, परंतु वो फादर नहीं हो गया उसके कारण। समझ में आया? तो उसमें क्या हो रहा है, आपने उसमें उसको देखा और इंटरलेशन हो गया ना, मुझे बच्चे में बाप को देखा और बाप को बच्चे में देखा। समझ में आया? परंतु उसका मतलब नहीं कि बच्चा बाप हो गया और बाप बच्चा हो गया। ये गलती मत कर बैठना। इस श्लोक से भगवान बड़ा क्लियर कर रहे हैं इस चीज को। अब उन्होंने रिपीटिशन मारी, ठीक है, रिपीट किया। अब हम आते हैं, रिपीट क्यों किया, रिपीट में क्या है, पिछले और इस श्लोक में कोई फर्क है? हाँ, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला, यहां पर कृष्ण माम तथा मई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पिछले श्लोक के अंदर आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया था कि वो आत्मा को सर्वत्र देखता है और सर्वत्र को आत्मा में देखता है। यह समझ नहीं आ रहा, इसको कैसे समझे? तो अर्जुन को भी कुछ वो समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ
तो भगवान ने बताया यहाँ जो मैं आत्मा की चर्चा कर रहा हूं वो आत्मा का मतलब है मैं तुझ आत्मा में, ध्यान रखिएगा आप समझिए, पिताजी भी मनुष्य हैं और बेटा ही मनुष्य है, परंतु बेटा मनुष्य है और पिता मनुष्य है। इसी तरीके से हम आत्मा हैं, भगवान भी आत्मा है पर वो परम आत्मा है। क्या है, समझ में आ गया? हम आत्मा है और वो आत्मा भी है प्लस परम आत्मा है। वो क्लियर हुआ है कंसेप्ट? तो यहां पिछले श्लोक से ऐसा लगता है कि हम सब एक ही हैं, हम सब, हमारे में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां भगवान कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है, उसका मतलब जो पीछे कहा आत्मा को सर्वत्र देखता है, उसका मतलब पिछले आत्मा का मतलब क्या था? जो भगवान को सर्वत्र देखता है। क्या देखता है? भगवान को सर्वत्र देखता है। और यहां वर्ड यूज किया है माम तथा मई, मेरी और मैं। माम का मतलब होता है मेरा। जैसे भगवान कहते हैं गीता के अंदर, माम एव आंस जीव लोके, जीव जो है ये मेरे अंश है। माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना, और ये जीव जो है ये सनातन है। हमें अंश कहा है, ध्यान रखिएगा, भगवान ने कि तुम मेरे अंश हो, और ये अंश सनातन है। ये अंश क्या है? उसका मतलब अंश था, अंश है और अंश रहेगा। भगवान नहीं बनेगा कभी भी, ये गलत कंसेप्ट है। गुरु भी भगवान नहीं होता, गुरु भी भगवान नहीं होता। किसी अवस्था के अंदर जीवात्मा, किसी भी अवस्था के अंदर, मुक्त अवस्था में भी भगवान नहीं बनती। भगवद गीता के श्लोक के अंदर बड़ा क्लियर है, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता, भगवान बना नहीं जाता। भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। वो सर्वगुण संपन्न है। वो क्या है? सर्वगुण संपन्न है। हम सर्वगुण संपन्न हैं क्या? है जी? ये लोग कहते हैं कि हम नारायण बन जाएंगे। तो यहां ये भगवान जो थोड़ा सा टेक्निकल है उनके लिए बता रहा हूं, तो इस कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि होता है प्रभु जी इसके ऊपर ना उंगली उठाते हैं कई बार लोग कि प्रभुपाद ने यहां पिछले आत्मा को भगवान कह दिया, परंतु अगले श्लोक के अंदर भगवान क्लियर कर रहे हैं कि वो मैं हूं जो सर्वत्र है। आप समझिए इस बात को। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि भगवान क्या है? हर जगह है। अब हर जगह देखता है वो, इसका एक मीनिंग और है। और सभी को मुझ में देखता है, सभी को मुझ में देखता है, कि भगवान से बाहर कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। ये गीता में कहाँ पता लगता है? जल्दी बताओ। गीता में इस बात का कहाँ से पता लगता है? कहाँ दिखाया था भगवान ने? विराट रूप। 11वें अध्याय के अंदर भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो दिखाया था सब कुछ उनमें है। विराट रूप में उन्होंने दिखाया था कि सब कुछ उनके अंदर है, उनसे कोई चीज बाहर है नहीं, परंतु फिर भी वो अलग थे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, जब कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने खड़े थे तो अर्जुन के सामने भगवान खड़े भी थे और साथ में अपना विश्व रूप भी दिखा रहे थे, विराट रूप। दोनों चीज साइमल्टेनियसली चल रही थी। ये नहीं था कि ये रूप लुप्त हो गया था, नहीं, भगवान खड़े भी थे सामने और अपना विराट रूप का दर्शन भी करा रहे थे कि मेरे में सब कुछ है और फिर भी मैं अलग हूं, फिर भी मैं अलग भी हूं। अब लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जी, अगर किसी ने, मैं जो सबसे अनुरोध करता हूं कि भगवद गीता को समझने के लिए हमारा 13 घंटे का कोर्स है, वही भगवद गीता का सार है। 13 घंटे, आप लोग हजारों घंटे दे देते हैं मटेरियल एजुकेशन लेने के लिए, सिर्फ 13 घंटे की बात है। वो 13 घंटे कोई भी समझ सकता है, सुन सकता है। उसके अंदर हमने समझाया है कि भगवान वो हैं जिनमें दो विपरीत गुण एक साथ हो सकते हैं। क्या? जिनमें दो विपरीत गुण एक साथ हो सकते हैं। आपको कैसे, कौन से विपरीत गुण? कि वो, इंग्लिश में बोलता हूं पहले, अनलिमिटेडली लिमिटेड है। क्या बोल रहे हो? मतलब अनंत होकर भी सीमित है। हो सकता है ऐसे एक साथ? भगवान में होता है। कैसे पता लगेगा? बड़ा सिंपल है। भगवान ने क्या किया था? यशोदा मैया, जब ये मट्टी खा रहे थे भगवान, तो यशोदा मैया ने कहा था मुंह खोल,
क्या कहा था? और मुंह में क्या देखा था उन्होंने? इतने से मुंह में सारा अनंत ब्रह्मांड है, इतने से मुंह में अनंत ब्रह्मांड। फिर दामोदर लीला के अंदर, दामोदर लीला में क्या था? पेट पर काली धागा बना हुआ था, बच्चों को बांध देते हैं ना, नजर ना लगे तो उनमें यशोदा मैया बांध रखा था, और रस्सी बांधे जा रही थी, मतलब रस्सी छोटी पड़ रही थी। ये तो कमाल हो गया यार, वो काला धागा तो टूट नहीं रहा था और रस्सी छोटी पड़ रही थी। अनंत भी थे और सीमित भी थे। ये सिर्फ भगवान है। आप लोग भगवान को जब भी इस फिलॉसफी का पहली चीज, जब आप दर्शन पढ़ने जाते हैं ना, भगवान के बारे में, उस परम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसका फर्स्ट वर्ड बताऊं क्या? अचिंत्य है वो। क्या है वो? हमारे चिंतन से परे। हम अनु हैं, वो विभू है। कई बार हम कहते हैं उन्होंने आकार ले लिया तो वो सीमित हो गए। कहाँ हुए सीमित? बताना मुझे। इन 2 लीलाओं बताइए सिर्फ मैंने तभी आपको। इन 2 लीलाओं में क्या लगता है सीमित हो गए? मुंह के अंदर तीनों त्रिलोक दिखा दिए हैं जी, 14 भवन दिखा दिए मुंह के अंदर। मुंह तो छोटा और वही बच्चे का, बताइए आप मुझे। और पेट में काला धागा बंधा हुआ है, फिर भी रस्सी, सारे ब्रज की रस्सी छोटी पड़ गई। तो प्लीज इंटेलिजेंस से भगवान को मत सोचना, समझना। बुद्धि की एक सीमा है, बुद्धि की एक सीमा है। मन क्या करता है? माइंड का क्या है? एक एक्टिविटी, इमेजिन, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कल्पना। वो कल्पना से भी परे है, क्योंकि देखा जाए बुद्धि से ज्यादा बड़ी चीज क्या है? कल्पना। बुद्धि एक तर्क, बुद्धि को क्या कहते हैं? तर्क एक जगह जाके रुक जाएगा, परंतु कल्पना जो है ना, वो कल्पना के क्षेत्र से भी बाहर है, क्योंकि कल्पना भी सीमित है प्रभु जी। जैसे एक गांव के अंदर जहां कभी भी एक मंजिल से ज्यादा का घर ना बना हो, उस व्यक्ति को अगर आप कह दो कि 100 मंजिल का भी घर है, तो आपको झाड़ पूछ करने ले जाएगा, बोले भूत चढ़ गया इस पे, है ना प्रभु जी? क्योंकि उसकी बुद्धि से तो छोड़ो, उसकी कल्पना के क्षेत्र से भी बाहर है। वो सोच सकता है कि 2 हो सकती है मंजिल, हाँ ठीक है, 3 भी, 100 मंजिल, पागल है ये पागल हो गया। इसी तरीके से हम भगवान के साथ करते हैं। जब हमें भगवान के बारे में बताया जाता है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो तेरे उसमें है क्या? दायरे में है, आपके सोच के दायरे में है भगवान। आपके सोच के दायरे से बहुत दूर है भगवान। बहुत दूर का मतलब इतना दूर कि आप उस दूरी को समझ भी नहीं सकते। तो समझ कौन सकता है? ये भी गीता में भगवान ने बताया है, भक्ते माम अभिजानति। सरल संस्कृत, भक्ते का मतलब भक्त, माम का मतलब मुझे, जानती जान सकता है। ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, योगी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ कौन? भक्त। जब एक भक्त को क्या बोला? ज्ञान गुण सागर। किसको बोला था? हनुमान जी को। भक्त है वो, भगवान नहीं है। किसका ज्ञान था उनको? ज्ञान गुण सागर। ये भौतिक पैसे कमाने का बिजनेस किया उन्होंने, हैं जी? बिल गेट्स थे, हैं? कमाल है। करते हो पूजा हनुमान जी की और उल्टा करते हो। हनुमान जी कहते हो कि पागल कहेंगे, मेरे पास क्यों आए थे? मेरे पास तो घर भी नहीं है यार। उनका घर कहाँ है बताना जरा। उनका आश्रय तो राम जी हैं, जहां राम नाम हो रहा होगा, जहां राम कथा होगी, वहां है वो, हैं जी? और आप उनसे क्या मांगने आते हो? जिसके पास खुद के पास घर नहीं हो प्रभु जी, उसको आप बोले यार घर बनवा दे, क्या कहेगा वो तो सटक गया क्या है? बताओ, पागल हो गया? अरे मुझसे वो मांग जो मेरे पास है। मेरे पास तो राम भक्ति है। क्या है मेरे पास? और वो कोई मांगने जाता नहीं है। कितनी बुरी हालत है ना? जाता है कोई उनके पास कि राम भक्ति दे दो? नहीं जाता। तो इसीलिए अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से, अपनी लिमिटेड इमेजिनेशन से, मतलब अपनी बुद्धि से, तर्क से एवं अपनी कल्पना से मत समझने की कोशिश करो। जो वो कहते हैं अपने बारे में उसको मान लो, जो वो अपने बारे में कहते हैं उसको
मान लो ये मानकर कि मैं तुच्छ हूं, मैं क्या हूं, मैं भी जो बोल रहा हूं प्रभु जी वो ही बुलवा रहा है, मेरे में अकल थोड़ी है, मेरे में अकल कहाँ है मैं उसको समझा सकूं भगवद गीता को, मेरे में अकल नहीं है। वो तो जो थोड़ी सी दे देता, चल बोल ले थोड़ा सा, इसलिए बोल लेता हूं। समझ में आ रहा है? तो जितना समझा दें अपने बारे में, बस इतना समझा दें कि हम दास हैं। उनकी पोजीशन तो हम कभी समझ ही नहीं सकते, आप नहीं समझ सकते कि मैं दास था, मैं दास हूं और मैं दास रहूंगा, बस इतना हम समझ सकते हैं। हम अपने को समझना नहीं चाहते, भगवान को समझना चाहते हैं, मूर्ख कहीं के। ज्यादा जरूरी क्या है प्रभु जी, अपने को समझना, दूसरे को समझना। रियलाइज योर सेल्फ फर्स्ट। जब इसको बताऊं, इसका एक अंग्रेजी में नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आत्मा का मतलब मैं, सेल्फ। गॉड रियलाइजेशन का नहीं है प्रभु जी, लिखा नहीं प्रभुपाद ने साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, नहीं, साइंस ऑफ स्वयं। स्वयं को तो जान। जब तू स्वयं को जान जाएगा तो समझ जाएगा कि तेरी कितना तुच्छ है, तू कितना तुच्छ है। सारे भक्तों का यही भाव रहा है, सारे भक्तों का यही भाग रहा है कि मेरे से तुच्छ कोई दुनिया में है ही नहीं। तो समझ में आया आपके? तो इसलिए तो यहां अब इसमें एक सर्वत्र देख रहा है, बड़ा अच्छा एक उसका आया है। कोई आपका रिश्तेदार खो गया, सोचो कि मामी खो गई, ठीक है, तो अगर आप भाई क्या कर रहा है, क्या बोलते हो? मैं मामी को देख रहा हूं। देखने का एक मतलब क्या है? ढूंढ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नहीं बोल देते भाई क्या देख रहा है? अरे चाबी देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? उसका मतलब क्या कर रहा हूं? तो सर्वत्र कृष्ण को ढूंढता है। क्या करता है वो? सर्वत्र कृष्ण को ढूंढता है। भक्त के लिए है। वो सोचता है कहाँ है। जैसे परीक्षित महाराज के साथ क्या हुआ था? परीक्षित महाराज ने माँ के गर्भ के अंदर कृष्ण भगवान ने बचाया था उनको, तो उन्होंने भी शक्ल देख ली थी। उसके बाद जब वो गर्भ से बाहर आए हैं तो शास्त्र बताते हैं कि वो रोई नहीं, वो रोई नहीं। जैसे गर्भ से बाहर आए वो देखने लगे वो शक्ल कहाँ है, वो शक्ल कहाँ है। वो देख रहे थे। तो एक देखने का मतलब क्या होता है? वो ढूंढ रहा है। तो भक्त जो है सर्वत्र, हर समय, हर काल में, हर समय क्या कर रहा है? कृष्ण को ढूंढ रहा है। मजे की बात यह है कि अगर पास कोई हो ना तो उसको भूल जाते हो। जब ढूंढना पड़ता है तो 24 घंटे दिमाग में रहता है। सही बात है, गलत बात है? अगर बच्चा खो जाए, बताइए, उस टाइम 24 घंटे दिमाग में रहता है या जब साथ होता है तब रहता है? हैं जी? जब ढूंढते हो उसको, जब देखते हो तो सर्वत्र देख रहे हैं। ये एक्चुअली हम गौड़े वैष्णव, जो आप तिलक देखते हैं, हम गौड़े वैष्णव हैं। आप वृंदावन में देखेंगे सबके सब यही, अगर वृंदावन जाते हो तो आप जाते यही तिलक देखोगे 95% के। हमारे संप्रदाय के अंदर हम विप्रलंब भाव के अंदर भगवान की उपासना करते हैं, कृष्ण की। विप्रलंब का मतलब है सेपरेशन। को हिंदी में क्या कहेंगे? बिछड़े हुए हैं। तो उसमें हर टाइम भगवान याद रहते हैं। फिर हर टाइम भगवान। तो ये जो हमारा भाव है, गोपियों का भाव था, राधा रानी का भाव था, ब्रज के अंदर ज़्यादा भाव तो उनका यही रहा। तो उसमें वो कभी भी भगवान को नहीं भूलते, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या भाव से जीना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं? उसमें ये कहा गया है कि हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो मत। ये जीवन का सार होना चाहिए। अब ये बताइए आप मुझे, ये सार बचपन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि बुढ़ापे में आ जाएगा? जब शास्त्र कहते हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू होनी चाहिए। कौन सी साल की अवस्था से? 5 साल की। मैं देखता हूँ बच्चों को, तो कई बच्चे हैं हमारे, उसमें तो मैं उनसे थोड़ा जलता हूँ कि ये बचपन के अंदर, चाहे मैं, ठीक है, मैं भी 26 साल की उम्र में आ गया, आज 65 साल का हो रहा हूँ, तो मेरे को लगता था, मैंने कहा
ये बच्चे में से आ गया, इसने क्या कर्म किए हुए हैं पिछले जन्म के अंदर कि इसको बचपन से और वो भी भक्तों का संग मिल रहा है जी। जो पैसा कमाना चाहते हैं वो अंबानी के बच्चों से जलते हैं, क्यों? बचपन से गांधी जी के साथ खेल रहे है ना। हमें तो कमाना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी आ गया। ऐसे ही बच्चे, उन्होंने कुछ तो किया है, कर्म फल है। जलने की जरूरत नहीं है किसी से, जलने से कोई फायदा नहीं है, किसी से भी जलने से क्या फायदा। तो ये चीज भी यहां आती है। एक अब इसमें कहा सर्वम च मयि पश्यति, भक्त श्री कृष्ण को सभी में देखता है। सर्वम के दो अर्थ हैं, एक तो सभी में और दूसरा है, अन्य अर्थ उसका यह है सब कुछ, अर्थात अपना सर्वस्व उनको उनमें देखता है। सर्वम शब्द जो है संस्कृत में शब्दों के बीज शब्द होते हैं, इनके अनेकों अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो सर्वम का है कि सर्वम का एक अर्थ है कि सब जगह, या सभी में। और एक अर्थ क्या है कि अपना सर्वस्व उनमें देखता है। उसका मतलब उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। तो यहां ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पर्टिकुलर पहली पंक्ति जो पढ़ रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ उनका देखता है। बेटर है देखना। एक होता है कि पहली मान लो और समर्पण कर दो, दूसरा है कि जबरदस्ती ले जाएगा आके, फिर उनका एजेंट लेके जाता है यमराज। कौन लेके जाता है प्रभु जी? एक होता है प्यार से दे दे, एक होता है पिट के दे। अब वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में प्रेम संबंध है, जबरदस्ती भगवान करते नहीं है। ध्यान रखिएगा एक चीज। दूसरी ये जगह जेल है। क्या है ये? हाँ, इस शास्त्रों में आप बताइए, हमको बद आत्मा का है ना प्रभु जी, सबके सब हमें। अगर आप मजे की बात देखिए, कुरान कहता है यहां से निकल के जन्नत जाओ, बाइबल कहती है यहां से निकल के हेवन जाओ, हमारे शास्त्र कहते हैं मुक्ति कर। क्या कर? वैकुंठ जा। यहां तू बद अवस्था में, और बद अवस्था में कहां होते हैं? जेल में या बाहर? प्रभु जी जेल में हम सब, और फिर भी अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं। अच्छा, तो जेल में क्यों पड़ा है अगर अच्छा है? मैं खुद को कहता हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं निकलने की। क्या कर रहा हूं? हाँ, कईयों को यही मजा आ रहा है, अब मैं क्या करूं उसके लिए। यही सोचते हैं जेल में रहने दे, सेल बदल दे हमारा। ऐसा होता ना प्रभु जी? जेल के अंदर क्या होता है? कुठरियां होती हैं, तो अच्छी क्लास की कुठरियां दे दे। क्या दे दे? अच्छी, जहाँ मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाए, एसी लगाओ। है तो बेटा तू किस में? जेल। है तो तू जेल में ही। ये बात समझ, ये बात जान। तो इसलिए पहले ही मान लो कि सब कुछ किसका। जेल में आपका कुछ होता है बताइए? कपड़े तक नहीं होते आपके। जब जेल से आप बाहर जा रहे होते हो तब कपड़े मिलते हैं आपको। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिए। जब आप जेल छोड़ के जा रहे होते हो तो जेल के कपड़े छोड़ दिए जाते हैं, राइट? इसी तरीके से हमारे ओरिजिनल कपड़े हैं। हमारा एक ओरिजिनल शरीर है जो अभी इससे ढका हुआ है। किससे? ये जेल के कपड़ों से। उनमें हमें नाम दे दिए गए अलग अलग। जेल में तो नंबर देते हैं, अब नंबर दो या नाम दो, बात तो एक ही है, उससे आपको संबोधित किया जाता है। नंबर दो या नाम दो, है तो बात एक ही, आपको उससे संबोधित किया जा रहा है। तो जब जेल से निकलते हैं तो ये कपड़े छूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और हमारे ओरिजिनल जो हमारा कपड़े हैं उसके अंदर हम आते हैं। और आज वही ओरिजिनल कपड़े हमारे क्या है? ढके हुए हैं इन जेल के कपड़ों से। और हम सिर्फ सेल बदल रहे हैं। अरे फर्स्ट क्लास सेल दे दो,
अब अपने कर्मों के हिसाब से जेल के अंदर जज जब देता है, जब वो ऑर्डर पास करता है, आपका जजमेंट देता है, तो क्या करता है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट करता है ना कईयों के लिए, कि इसको कड़ी सजा दी जाए, इसको कड़ी सजा दी जाए। तो ऐसे ही जब हम कर्म गड़बड़ करते हैं ना, तो परमात्मा नहीं देते। एक्चुअली बताइए आप, जज ने उसको कड़ी सजा दी थी कि उसने अपने काम ऐसे करे थे जिसके कारण कड़ी सजा मिली? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसको कड़ी सजा, जज ने नहीं दी। जज नहीं देता कड़ी सजा। किसी को अगर 7 साल की सजा मिलनी है, उसको 21 साल की सजा नहीं दे सकता जज? दे सकता है? नहीं दे सकता। उसके अपने कर्म उसको सजा दिलाते हैं। इसी तरीके से हमारे अपने कर्म, कभी मत कहना भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, उनका कोई नहीं है, कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है उधर। हमारे अपने कर्म हमारे सामने आते हैं। ये हमारे वैदिक फिलॉसफी के अंदर, हमारे दर्शन के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन फिलॉसफी घुस गई है, जहां हम कहते हैं भगवान ने किया। वो कहते हैं ये अंधा कर दिया, अल्लाह कर रहा है। ओबे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? वो तो दया ही दया है, वो कर ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बोलना बंद कर दीजिए। जब मिलता भी है ना तो भी नहीं देता वो, ना जब लेता है और जब देता है। ये हमारे कर्म के कारण आता है और जाता है। जब हम भक्ति में आते हैं पूरी तरीके से, जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं कि मैं तो आप बोले जाओ करे। जैसे आप उदाहरण लीजिए, एक नौकर है, जो एक दास है, आपका एक नौकर है जो कि पैसे लेके काम करता है, और एक नौकर कहता है आप तो काम कराए जाओ, पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप जो दोगे चलेगा। बताइए आप किसका ध्यान ज्यादा रखेंगे? पहले वाले का, दूसरे वाले का? आप ही उत्तर दे रहे हो, शास्त्र यही तो कह रहे हैं कि जब पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो फिर भगवान उसका ध्यान रखते हैं। ये भगवान ने गीता में कहा है, योगक्षेम में वहां में हम, कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, अन्य अभिलाषिता, मतलब सॉरी क्या है वो श्लोक का शुरुआत, मैं भूल जाता हूं। नहीं योगक्षेम में वहां में हम का अनन्य से चिंतयन्तो माम, अनन्य मन से मेरी चिंतन करना। क्या करना? अनन्य जो करता है उसको योगक्षेम में, उसका मैं योगक्षेम और वहां में हम करता हूं। हम लोग जरा सी भगवान की अनन्य करा नहीं, 5 मिनट याद कर लिया, 5 मिनट चिंतयन्तो माम, उसके लिए तो भगवान ने नहीं कहा कि योगक्षेम में वहां में हम। उसका कहा? उसका तो नहीं कहा। वो तो क्या? अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, हम करता हूं उसके पास जो है। और फिर भक्त मांगता क्या है? कि मेरी जो भक्ति है वो कभी खत्म ना हो, और जो कमी है भक्ति में वो पूरी करो। ये मांगता है भक्त। तो यहां यदि हम देखेंगे तो इसमें यही आता है कि जो मैंने अभी बताया आपको कि सर्वम का सामान्य अर्थ क्या है? सभी में। और एक अर्थ क्या है? कि वो है कि अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ दे दिया। आज थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा था, इसलिए आज मैं सोच रहा हूं कि इससे 2 पॉइंट कैसे और उठाऊंगा। चलो दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं इस श्लोक के अंदर? तस्य अहम न प्रणश्यामि, अर्थात उस योगी के लिए मैं दूर नहीं होता हूं। उस योगी के लिए मैं दूर नहीं होता हूं। उसका मतलब यहां एक चीज समझिए, उस योगी के लिए मैं दूर नहीं होता हूं, उसका मतलब योगी का काम है कि वो भगवान से दूर ना हो। योग का मतलब जुड़ा रहे। और कौन आपको योगी बनना है? आप बताइए, आपको आप में से कोई चाहेगा कि आपको जो बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है वो आधा मिले, या सैलरी मिले तो आधी मिले? नहीं, सब पूरा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो भगवान से भी योग पूरा क्यों नहीं चाहते? क्यों ये अधूरे के चक्कर में फंसे हुए हैं? बताइए आप मुझे। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, सारी गवर्नमेंटें, सारे लीडर कलयुग के अंदर एक ही काम करेंगे, कैसे आपको भगवान के योग से दूर करें। नहीं हो गया पास? कितने घंटे अब काम करेंगे? है वालिया प्रभु अब कितने घंटे? 12 घंटे ना?
देखो, इंसान को गधा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रेस्ट कर थोड़ा सा, फिर गधी की तरह लग जा। पास हो रहा है ना ये कानून। 7 दिन वैसे ही माता पिता का धर्म खत्म हो चुका है, क्योंकि समय नहीं है उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए। पति पत्नी भी नहीं रहे, बच्चे बच्चे नहीं रहे, क्योंकि बच्चे जब होते हो जब माता पिता के साथ होते हो, है ना जी। ये तो बच्चे कैसे हैं ब्रो? पैदा करके रोड पे डाल दिया। आपने रोड पे कहाँ डाला? छत दी है, चल छत दे दी भाई, है तो रोड के जैसी ही बात है जी। और कहते हैं, मैं बड़ा मुंह फट आदमी हूँ प्रभु जी, मुझे AK-47 कहते हैं। मैं गवर्नमेंट फॉर्मेट नहीं देखता, सब बदमाश मेरे हिसाब से आध्यात्म की दृष्टि में, सब बदमाश, क्योंकि भक्ति के लिए कोई प्रेरित नहीं कर रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि इस व्यक्ति की आत्मा की प्रकृति कैसे हो। देख रहा है कोई? बड़ा ऑनेस्ट नेता है, अरे महा डिसऑनेस्ट है। जो आत्मा के लिए डिसऑनेस्ट है वो डिसऑनेस्ट है। मैं तो शॉक्ड हो रहा हूं कि ये कोई धर्म और ड्यूटी रहेगी नहीं प्रभु जी। मनुष्य ही नहीं रहेंगे लोग। यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्थात उस योगी के लिए मैं दूर नहीं होता। अब आप कहोगे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अर्जुन को क्या छोड़ने के लिए? तो भगवान गीता में एक जगह कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तस्मात् देयरफॉर, इसलिए, सर्वेषु, सर्वेषु का मतलब सर्व, कालेषु, सारे काल में, सर्वेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, माम मेरा, अनुस्मरण का 2 मतलब है, अनु के 2 मतलब होते हैं। अनुस्मरण मतलब मेरे याद कर हर टाइम, और दूसरा है जो मैं कह रहा हूं उसके अनुसार कार्य कर। कैसे कहा प्रभु जी? सर्व कालेषु माम अनुस्मरण युद्धय च, फिर युद्ध कर। और हम लोग क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु युद्धय च माम अनुस्मरण। पहले युद्ध कर, मतलब अपनी ड्यूटी कर, अगर समय मिलेगा तो मुझे भी याद कर ले। गीता तो नहीं कहती है। और मृत्यु के समय गीता को जवाब देना पड़ेगा, आपको मोदी जी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा वाली प्रभु, बताइए किसको जवाब दोगे जब कोई सहारा नहीं होगा? कितने ही पॉलिटिकल कनेक्शंस हो, कोई कुछ नहीं मिलने वाला उस टाइम। भगवान कह रहे युद्ध कर, परंतु हमने क्या किया? जो फर्स्ट पार्ट था ना प्रभु जी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, इसको हटा के फेंक दिया और क्या कर दिया? युद्ध। कमाल। और जहां भगवान यही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि वो योगी हर समय, वो मेरे से कभी दूर के लिए दूर नहीं होता, अर्थात उस योगी के लिए मैं दूर नहीं होता। अब भक्त अगर दूर नहीं होगा तो उसका मतलब भगवान भी उनसे दूर नहीं होंगे। सिंपल, बोथ साइड आ गया ना। कितना क्लियर बता रहे हैं। वहां आखिरी में, एंड में क्या कह रहे हैं? सह च में ना प्रणश्यति, अर्थात वे भी मुझसे दूर नहीं होता। मैं उससे दूर नहीं होता और वो भी मुझसे दूर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हर टाइम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, और ये आप कहोगे कैसे होगा? पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। ये सब इम्पॉसिबल चीज कोई भगवान ने नहीं कही गीता के अंदर। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं हम कैसे भगवान को हर टाइम याद कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं, बढ़िया सिंपल रूल है, भगवान से प्रेम कर लो।
प्रेमी को कभी नहीं भूलता कोई, भूलता है? जिससे आप प्रेम करते हो, जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है चेतन ही हो, जीवित व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है, जड़ से भी होता है। कई लोग गांधी जी के बड़े ज़बरदस्त फॉलोअर हैं, ऑरेंज और हरे वाले, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में। मुझे याद है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडिया में बहुत बड़े हैं वो, उनका लड़का वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बेसिकली भक्त है, अपना बिजनेस करता है। तो मैं एक बार बिजनेस में गया देखने के लिए, देखते तो हैं बिजनेस भी क्या होता है। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि सपने में क्या आता है, वृंदावन चंद्र प्रभु आपके सपने में क्या आता है? मैंने कहा सपने में प्रचार आता है। मैंने जब लोग आते हैं आपके पास तो आप क्या देखते हो? मैंने कहा कृष्ण भक्त है, भूल गया है, इसको याद दिलाना है। बोलते हैं अब मैं बताऊं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं हरा नोट चला आ रहा है जब व्यक्ति आता है, ये असली है कि नकली है, इसको भुना सकता हूं कि नहीं भुना सकता। हाँ, उसकी 4-5 हज़ार करोड़ की टर्नओवर है, पिताजी की 25-30 हज़ार करोड़ की है। बोलता मैं देखता हूँ और मेरे सपने के अंदर यही आता है। बोलते तब बिजनेस कर सकते हो, तब बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने कहा मेरे तो भाई ऐसा होता नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं तो तू बिजनेस के लिए खोता है, क्या है? गधा है तू बिजनेस नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को जानता था मैं, विल बी शॉर्ट, अदय प्रभु, वो रोज अपनी पत्नी को ना राष्ट्रपति भवन ले आता था घुमाने के लिए, रोज शाम को। बोलता है एक दिन हम यहां होंगे, फिक्स था कि मुझे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है। प्रभु जी वो उस चीज को भूल ना जाऊं, इसलिए रोज शाम को विदाउट फेल इसी तरीके से हम भक्तों को कि हम कृष्ण को भूल ना जाएं, इसलिए हम हर समय याद रखना चाहते हैं और हम उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमें हर समय कृष्ण की याद दिलाएं। जब भी हम कभी बिजनेसमैन जो पैसे के चक्कर में होता है, जब आप उससे मिलते हो और आप पैसे के चक्कर में इतना नहीं हो, तो वो दिन रात आपसे क्या बात करता है? प्रभु जी, वो आपका संग छोड़ देगा, वो आपका संग छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि बोलता है यार ये मुझे बिजनेस भुला देता है। हमारे साथ होता है, लोग बोलते हैं हमसे कि आपके साथ बैठे हैं तो प्रभु जी वो जो मटेरियल ड्राइव खत्म हो जाती है। क्या होती है? आप सब पानी डाल देते हो उसके ऊपर, बड़ी मुश्किल लगती है फिर दोबारा आग लगाने में, वो दिमाग में चलता रहता है जो आपने बोला है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं प्रभु जी। जब नए भक्त होते हैं, मैं बोलता हूँ सबसे, जब आप नए नए होते हो तो पेट जब नया नया होता है तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है ना? जो खाने के लिए पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, कितने जानवर आ जाते हैं, तो उसको बाड़ लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? बाड़, और साथ में पानी देना पड़ता है। जब वो हिष्ट पुष्ट हो जाता है फिर टेंशन नहीं है, फिर तो दूसरों को छाए देता है। फिर तो जो गाय उसको खाया करती थी, जो जानवर उसको खाता है, उसी को क्या देता है? छाया देता है, पत्ते भी देता है, खा। क्यों? जानता है बिगाड़ नहीं सकता उसका कुछ। तो ये भगवान जहां बता रहे हैं कि जो योगी है, जो तुम्हें बनना है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि क्या बनना है अर्जुन? हर स्थिति में योगी बन। तो योगी क्या करेगा, क्या सुनेगा, कैसा उसकी भावना होगी? इसीलिए ये भी असुरों की चाल है कि बुढ़ापे में भक्ति करो। क्या करो? हाँ, जो पंडित कहते हैं ना, ब्राह्मण ये तेरा चलेगा ही नहीं आज, इसको लेके बैठ जा नीचे, बैठ जा। क्या बोल रहा था आखिरी में? बताओ। देखा, भूलने की इतनी प्रवृत्ति है, इसीलिए तो याद रखना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज होती है संग। और इसको बचपन से जब हमारे शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण 2 प्रकार से आते हैं। देखिए, एक शुक्राचार्य के चेले, एक किसके हैं? बृहस्पति जी के। ध्यान रखना, 2 कुलों से आते हैं। एक शुक्राचार्य जी की भी ब्राह्मण है और एक बृहस्पति जी के। शुक्राचार्य जी किसके गुरु हैं? असुरों के। इन ब्राह्मणों से बचना। ब्राह्मण है वो,
बहुत ज्ञानी होंगे, ज्ञान की परिकाष्ठा होगी। शुक्राचार्य जी में बृहस्पति जी से ज्यादा ज्ञान था। बृहस्पति जी के पास भी ज्ञान नहीं था जिसमें कि वो जीवित को मृत को जीवित कर सकें, जो किसके पास था? शुक्राचार्य के पास। परंतु बलि महाराज तक को उनको क्या कर दिया उन्होंने? विष्णु से अलग करने के चक्कर में रहते हैं। वो सबकी आप उपासना करा देंगे, सिर्फ विष्णु की छोड़कर। किसकी? हाँ, ये ध्यान रखना। और बृहस्पति जी किसकी पूजा उपासना कराते हैं? विष्णु की। समस्त देवी देवता, जब जब देवी देवता बृहस्पति जी की बात नहीं मानते, तब तक उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और तब तब शुक्राचार्य देखते हैं अब इसकी शक्ति क्षीण हुई, अब अटैक कर दो इनको, अब इनको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये गुरु और विष्णु से अलग हो गए। क्या हो गए? गुरु और विष्णु से अलग हो गए। और हमारे जीवन में आज 99% यही हुआ है। शनि जी हैं जी, क्या है उनकी वो? शनि जी तो कुछ भी नहीं करते, आपके कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्म करते हैं। शनि क्या करता है? हाँ बताइए। उन विचारों की तो रावण ने टांग तोड़ रखी है। बताइए। तो शुक्राचार्य के भी चेले हैं, ब्राह्मण हैं, और बृहस्पति जी के भी चेले हैं जो ब्राह्मण हैं। वो अब बहुत कम हो गए हैं, अब वो बहुत लिमिटेड मिलेंगे आपको, बहुत लिमिटेड मिलेंगे। क्योंकि आप लोग ना शॉर्टकट चाहते हो। क्या चाहते हो? शॉर्टकट। और शॉर्टकट नहीं हुआ करता प्रभु जी हर चीज़ का। पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो प्रभु जी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी हुआ ना, मेरे को बता रहा था, 3 अनपढ़ टाइप के लोग थे, प्रेग्नेंट वुमन थी, ऑपरेशन कर दिया उसका, विलेज के अंदर मर गई। उनसे जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चक्कू तो चलाना है बेटा, चक्कू कहाँ चलाना है? तूने एक माता को मार दिया, बच्चे को मार दिया। यही हम लोग अपने जीवन के साथ करते हैं। हम तो स्वयं ही अपनी हत्या करते हैं। ये ज्ञान इसीलिए लेना है कि आपको दूसरे बेवकूफ ना बनाए। ये ध्यान रखिएगा। जब भी हमारे शास्त्र बताते हैं दीक्षा भी अनिवार्य हर मनुष्य के लिए, परंतु मिनिमम 1 साल तक गुरु को चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। मिनिमम 1 साल कहा गया। ये नहीं पंडाल के अंदर बन गए सब चेले। मुझे तो कई बार लोग मिलते थे, जी टीवी पे गुरु बना लिया मैंने। अच्छा, मैं तो पहली बार शॉक्ड हो गया वाली प्रभु, आज तक टीवी पे सुना MBA कर लिया है कि टीवी पे साहब मैंने MBBS हो गया। ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे आप, और जिसने ऐसे बनाया होगा वो आपका मूर्ख बना रहा है कि आपको सही कर रहा है? बताइए आप मुझे। मैं कोई प्रश्न आपसे ही करता हूँ, बताइए आप प्रभु। गुरु कुछ नहीं है। आज तो बर्बादी हो गई ना प्रभु जी के, वो बेसिकली नाम इस गुरु शब्द से लोगों को एलर्जी हो गई है। परंतु गुरु का मतलब ही कुछ नहीं, शिक्षक है सिर्फ। क्या है? टीचर, बस, कुछ नहीं है। तो इसलिए आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि अपने जो समय निकल गया, जिनका है आने आ रहा है सबके लिए, वो तो लॉटरी कभी भी खुल जाए, ले लेते हो कि छोड़ देते हो? ले लेते हो। जब भी खुल जाए लॉटरी पर आ जाते, बुढ़ापे में भी आ जाए, 90 साल की उम्र चाहे ICU में पड़ा हो, आपकी लॉटरी खुल गई, ले 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 हैं। सही बात है। इस भक्ति की आप लोग जो आए हुए हो, ये अपने फ्री विल से आए हो। किसी जन्म में, कभी ना कभी, यही जन्म में आपने सत्य जानने की इच्छा करी है। मैंने भी ऐसी करी है। जब तो मैं आया उस उम्र के अंदर, इच्छा करी थी, जानना चाहता था मैं ये है क्या है, सब चक्कर क्या है ये, मैं जानना चाहता था। किस मेहनत करूँगा, कमाऊँगा, धमाऊँगा, ये हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद मर जाऊँगा, फिर जीरो हो गया। मैंने कहा यार ये जीरो वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। जीरो के सामने कुछ अच्छा अंक लगना चाहिए, नहीं तो जीरो ही जोड़ता चला गया जीवन भर। क्या करता चला गया? तो इसकी शुरुआत कितनी सिंपल है। कलयुग में केवल नाम आधार। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा बनाया हुआ मंत्र नहीं है, कल ही संतरण उपनिषद में है ये।
वेदों के अंदर उपनिषद 108 मुख्य उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। संतरण का मतलब जो तारता है। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि ये कलयुग के जीवों का क्या होगा, ये तो किसी वेद के एक शब्द पे इनका अधिकार नहीं है, वेदों के एक शब्द पे इनका अधिकार नहीं है। ज्ञान के लिए अधिकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए प्रभु जी? आईआईटी में एडमिशन के लिए अधिकारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए प्रभु जी? इसीलिए ज्ञान लेने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए। और ज्ञान के अंदर भी जो मंत्र हैं वो और स्पेशल हो जाते हैं। कलयुग में कोई अधिकारी नहीं होगा तो इनका कैसे निस्तारा होगा? तब ब्रह्मा जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया और साथ में अगला श्लोक बोला, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 शब्द दे रहा हूं मैं, तो इति षोडशकम नाम नाम, हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द हैं, हरे राम और हरे कृष्ण 16 हैं। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। कलयुग में जितनी कला है, कल्मष है, गंदगी है, नाशनम, नाश कर देगा। ना तह परत्र उपाय, ना तो उपाय पर, इससे उपाय पर उपाय नहीं है, उपाय नहीं कहा, ना तह उपाय नहीं कहा, ना तह पर उपाय, इससे परे उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है जी, ना ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है ये, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कृष्ण नहीं है, ना कृष्ण मेरे हैं, सबके हैं। क्या है? भगवान सबके होते हैं। जब भी कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान को डोसा खिला रहे हो तो क्या नहीं खिला सकते? क्यों नहीं खिला सकते? अरे आप भगवान को बेक्ड वेजिटेबल खिलाते हो तो जगन्नाथ है कि इंडिया नाथ हैं जी? तो फ्रेंच डिश नहीं आती जगत में? आती नहीं आती प्रभु जी? बताइए। हाँ, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, ये तमो रजोगुण प्रधान चीजें हैं, ये नहीं खिलाते। मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल। हिंदुओं को बता दूं मैं आपको, प्याज लहसुन को गाय के मांस के बराबर खाने तुल्य बताया गया है। ये कभी फिर इस कथा सुना दूंगा, शास्त्रों में आता है, अग्नि पुराण के अंदर कथा आई हुई है। जब पहले नहीं था, मेरी दादी नहीं खाती थी, मेरी नानी नहीं खाती थी। मेरे दादाजी आपके अम्बाला के ही, पंजाब, उस टाइम जब पंजाब था पूरा, कमिश्नर थे यहाँ इस अम्बाला शहर के। मेरे फादर का यहीं जन्म हुआ था जब उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। वो खाते थे, मेरी दादी ने नहीं कभी खाया, क्योंकि खाते थे तो मेरी दादी उस टाइम पढ़ी हुई थी, ग्रेजुएट। प्रभु जी रोटी बाहर फेंकती थी, वो किचन से बोलते थे आप किचन में नहीं घुसोगे तुम किचन में घुसने लायक नहीं हो। ये तो अब आया है। टेस्ट नहीं आता। अबे टेस्ट के लिए बर्बाद होगा क्या है? हम तो ऐसा बनाते हैं कि टेस्ट ही टेस्ट आता है। किसने कहा टेस्ट नहीं आता? मैं तो होटल मैनेजमेंट का आदमी हूं, मैंने भी खाया है, ये नहीं कि मैंने खाया नहीं। मेरे फादर आर्मी में थे, दबा के खाया उन्होंने, हमें भी खिला दिया। जबकि देखा जाए तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। मेरे ग्रैंडफादर का नाम था विराट चंद पंडित, परंतु देखो, तो जब जिस दिन समझ में आया, मैं तो उसी क्षण छोड़ दिया था। मुझसे पूछा था कि डू यू ईट नॉन वेज? मैं नो आई लव इट, मैंने ये जवाब दिया था। भक्त ने पूछा था मुझसे कि तुम खाते हो नॉन वेज? मैंने नहीं, अरे मैं तो प्रेम करता हूँ उससे, उसके बगैर रह नहीं सकता मैं। तो कहता खाने की बात कर रहा, बोलता परंतु अध्यात्म समझने के लिए तो खराब है। मैंने तुम्हें अध्यात्म समझना चाहता हूँ। मैंने उसी टाइम छोड़ दिया प्रभु जी। उसी क्षण मैंने क्वेश्चन नहीं किया क्यों ये हुआ। मैंने कहा अरे यार, कोई जब कोई पथ के चलना है तो उसके कुछ नियम तो पालन कर लूं, ये तो पथ पे चलूंगा कैसे? और मेरे को हर चीज में जल्दी रहती थी, फटाफट। तो आस्ते आस्ते करूंगा, पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। तुरंत दान महाकल्याण। तो पहले बुरी आदतों का दान कर देना, कल्याण कर ले। परंतु पहले ये छोड़ना छाड़ना तो बाद में आता है, क्योंकि मेरे को अध्यात्म में इंटरेस्ट था, मैं जानना चाहता था। मेरे को बड़ा, मेरे क्वेश्चन थे, बस एक दो ही थे सिर्फ। उन दो क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं जानता हूं, उसका उत्तर चाहता था। पहले तो ये समझो, इस चीज़ को जानिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, या आप अपने आप आए हो, परंतु ये चांस बार बार नहीं मिलता। ये चांस मिला है, इसका यूज़ करिए, इसका सदुपयोग करिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस, आप में अगर किसी कोई क्वेश्चन है
तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इंटरनेट पे भी लोग देख रहे हैं तो। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। Prabhuji, suppose a person is atheist and during his last time when he is counting his last breath, he chants the name of God. Then what will be the then where nothing will happen. Nothing. या भगवान ने साफ कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम। भाव क्या है? क्या भाव? आप नाम लेते हो परंतु उसके पीछे भाव है। पहली बात तो जो एथीस्ट है वो नाम क्यों लेगा? In the hurdle he chant the name of God. In the hurdle in the last time हाँ. during his last breath हाँ. he chanted the name of God. हाँ. Then where his soul will go? Why? First of all, I am not Yamaraj to decide that where will he go. First thing, nothing. जो आप लोग प्रश्न करते हो ना, आपको सही बताऊं मैं, आपके 99.9% प्रश्न किसी ने भी नहीं किए उपनिषद और वेदों के अंदर। इसलिए हमारे 99.9% प्रश्न जो हैं वो फुलिश है। क्या है? बताओ मुझे क्या करना? भाई ये बताते हैं मुझे, मैं तो अरबापति हूँ यार, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो दे रहा है कुछ? क्या और दूंगा नहीं कुछ भी। अब दूसरा आदमी मरे और कहीं जाए, ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। भगवत गीता में नहीं है, भागवत में नहीं है, किसी उपनिषद में नहीं है। गरुड़ पुराण में क्या है बताओ? गरुड़ पुराण में ऐसा नहीं है कि नास्तिक होगा तो उसको ऐसा होगा। उसमें तो सिर्फ बताया गया है कि मरने के बाद नॉर्मली ये होता है, परंतु वो भी फिक्स्ड नहीं है, ध्यान रखना। वो भी, क्योंकि उसमें भी अलग अलग चीज। आपको जो गरुड़ पुराण आती है वो सिर्फ एक अध्याय आता है, एक पार्ट आता है, जिसके उसके 4 पार्ट हैं। जो आपको सुनाते हैं ना मृत्यु के समय जो सुनाया जाता है, वो एक पार्ट का भी एक हिस्सा है। आपको चारों पार्ट तो सुनाए ही नहीं जाते, क्योंकि पंडित जी जानते हैं बाकी सुनाएगा तो पंडित जी को भागना पड़ जाएगा। उसके फायदे के जो पार्ट है वो सुना देगा। गरुड़ पुराण में तो ये भी है कि जब फादर की डेथ होगी तो अपना सारा संपत्ति जो है वो अपनी बेटी को देके जाएगा। क्या? बेटे को सिर्फ अपनी गद्दी देके जाएगा। बेटे को एक पैसा नहीं देगा, बेटे को सिर्फ क्या देगा? गद्दी का मतलब जो उसने नॉलेज दी है उसको, बस, नथिंग एल्स। ये भी है, बताते हैं ना? सुना कभी? हाँ, तो फिर करता कौन है? ये सब छोड़ दो, ये क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं है। नास्तिक की जो होगा वो उसकी गति है, मेरी गति क्या होगी? इट इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट अदर्स रियलाइजेशन। ये अपनी ये इसमें एक चीज ध्यान रखो, जो भागवतम कहता है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थी बनना पड़ेगा, परंतु स्वार्थी को क्या बोला है? स्वार्थी का जो लक्ष्य है वो विष्णु है। स्वार्थ गतिम का मतलब होता है गति, कहां जाना है तुझे, वो विष्णु है। हम लोग दूसरों के प्रश्न करते हैं, अगर वो ऐसा करे और मर जाए तो मैंने कहा ये यमराज से पूछ लो जाके, जवाब देना चाहिए। क्या फायदा है? क्योंकि उसका भावना कैसी है उस टाइम वहां। क्योंकि मैं जानता हूं कई नास्तिक जो अपने आप को पब्लिक में नास्तिक बोलते हैं, स्टूडेंट्स में देखा है। मैं तो अपना प्रेसिडेंट था यूनियन का, मैं अपने स्टूडेंट्स में देखा है, नास्तिकगिरी कर रहे हैं और कबर्ड के अंदर कोने के अंदर हनुमान जी को सुबह यूं करके निकलते हैं, क्योंकि लोगों के सामने नास्तिक बनते हैं। क्या बनते हैं प्रभु जी? और ढोक इधर कोई देखते ही ना, अबे मैंने कहा बेशरम, शर्म क्यों कर रहा है? मालिक के सामने हाथ जोड़ने में कोई शर्म है? तो किसी भिखारी के सामने, भिखारी को नमस्कार करो तो हो सकता है लगे कि यार लोग सोचेंगे भिखारी से भी क्या गुजर रहा हूं। अरे हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे हैं उसके सामने अगर आप हाथ भी जोड़ दो जरा सा तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब कुछ पता नहीं ना बाबू जी किसी का भाव। वो ऊपर से एथीस्ट बन रहा है, अंदर से है आपसे ज्यादा थीस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? तो फिर दूसरे को क्यों देखा? मैं तो अपने को देखना कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरी क्या हालत है, ये है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। Prabhuji, what is the base of Bhagavad Gita? Base? Base, yeah, I'm asking, moving further on, that is it a Smriti or Shruti? It is Smriti or? Shruti. It is mixed, both. Who wrote it? Who wrote it means what? Who has written that Bhagavad Gita? नहीं, see, it was, पहले तो चौथा अध्याय पढ़ो भगवद गीता का। क्या पढ़ो? Fourth lesson. हाँ, क्या लिखा है चौथा अध्याय भगवान ने? I don't know. 2 हाथ दो। तो उसका मतलब भगवद गीता पढ़ो पहले। भगवद गीता में ही आंसर दिया गया है कि भगवद गीता कब बोली गई थी।
भगवान ने भगवद गीता के 4थे अध्याय के शुरू में कहा है कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। किसको? रोटेट का मतलब लिखा किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी इज ऑल्सो कृष्णा, ही इज लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। वो कृष्ण भगवान के क्या कहते हैं हिंदी में, साहित्यिक अवतार हैं। क्या अवतार हैं? साहित्यिक अवतार। जैसे कि भक्त अवतार, भगवान कृष्ण के भक्त अवतार कौन है? नारद जी। नारद जी क्या है? भक्त अवतार है। परंतु भक्त अवतार भी 6 प्रकार के होते हैं। एक अवतार होता है जिसके अंदर की जीव आत्मा को भगवान स्पेशली इम्पावर कर देते हैं कोई कार्य करने के लिए, जैसे परशुराम जी को किया। और फिर रामचंद्र जी ने उनका सारे पावर्स ले लिए थे। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो जब तोड़ा और परशुराम जी आए तो उनको राम जी को देखा तो उन्होंने फिर प्रणाम किया। उन्होंने कहा अब तेरा आपका काम हो गया है, अब अपने पावर्स दे दो वापस पावर ले लिया राम जी ने परशुराम जी से। उसके बाद उन्होंने कोई चक्कर पकड़ नहीं करी कहीं भी, वो अपने मस्त होके राम भजन में लग गए, क्योंकि वो जीव आत्मा थे जिनको स्पेशल पावर दी गई थी वो कार्य करने के लिए। तो इसलिए अवतार ऐसे होते हैं। तो बेसिकली उनको एम्पावर है। वेद व्यास जी जो है वो बेसिकली एक अवतार है, उन्होंने लिखी है। धीरेन्द्र तुलानी जी दिल्ली से लिखते हैं कि गुरुजी, यू हैव टोल्ड इन वन ऑफ लेक्चर्स दैट टू कंट्रोल माइंड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड इन एडिशन टू दिस डू योर वर्क आल्सो। हाउ कैन वी डू बोथ एट द सेम टाइम? वी कैन आइदर थिंक ऑफ कृष्णा और कंसंट्रेट ऑन आवर वर्क। या वर्क फॉर कृष्णा। जब आप बाहर काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए भगवान ने बताया है गीता के अंदर बड़ा रुख लेतली, यद करोसी यद असनासी दुदोसी ददासी यद तपस्सी कौंत्या तत्कुरुष्वा मद अर्पणम। इसमें भगवान एक्चुअली अब इसको अलग अलग लेवल के लिए हैं। पहला लेवल जो हाईएस्ट लेवल है उसमें यद करोसी कहा है कि जो भी करे मेरे लिए कर। अभी वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं या कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। उस केस में भगवान ने कहा है यद करोसी यद असनासी यद दुदोसी ददासी यद, मतलब जो आपका फल है वो मुझे अर्पण कर दो। जो आपका फल है वो उनको अर्पण करो। वो कैसे करोगे? तो मैंने 13 घंटे के लेक्चर के अंदर बताया है कि आप लोग जो बाहर रहते हो वो 24 घंटे अपने जीवन को भक्तिमय कैसे कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हो, मैंने ये कहा भक्तिमय कैसे कर सकते हो, जिसके कारण कि आप एक लेवल पे आकर आप फिर ये सब चीजें छोड़कर आप पूरी तरह से कृष्ण की सेवा करो। उसमें करोशी भी और जो देते हो वो भी सबका सब क्या होगा? भगवान। कैसे हम कर रहे हैं? हम अपना सारा कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, फल भी भगवान को अर्पण हो रहा है। परंतु आप अभी ये नहीं कर सकते, आपके अपने बाहर की जिम्मेदारियां वर्णाश्रम में हैं अभी भी। तो उस केस के अंदर आपके जो फल है उसको कन्वर्ट करो। क्या करो? तो जैसे बताया मैंने आपको कि आप खाना जरूरी है, तो आपको क्या बताया था मैंने कि बाहर से सब्जी खरीदने जाते हो, अभी आप सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो तो परिवार के लिए खरीदते हो। अब खरीदो किसके लिए? भगवान के लिए। अपने घर के अंदर पहले तो भगवान राधा कृष्ण का एक चित्र लो। चित्र होना चाहिए जिसकी पूजा होती है, अर्च विग्रह, पेंटिंग फेंटिंग नहीं। जिस अर्च विग्रह की उपासना होती है, जैसे राधा गोविंद देव जी हैं, राधा मदन मोहन जी हैं, तो इनकी अर्च विग्रह लगाओ। अर्च विग्रह मतलब फोटो लगाओ। फोटो में भागवत में बताया गया है कि फोटो में और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो वो लगाओ। उसके सामने भगवान को भोग लगाओ। वो पूरी प्रक्रिया है, वो मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना, तो उसको भोग लगाते हैं। भोग लगा के फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपका जितना अपने टाइम लगाया, पैसा कमाया, किस लिए? कि भगवान के भोग के लिए। वो फिर सबको बांटो परिवार के अंदर। दाल है, क्या करोगे? मिक्स कर दो। बेटर ये है कि सारी लगा दो। भगवान को कमी नहीं है, भगवान सब कुछ खा सकते हैं, परंतु आप नहीं कर सकते क्योंकि जगह छोटी होगी। तो आप प्लेट में लगाइए, उसको बाकी मिक्स कर दीजिए। रोटी जो है उसको कैसे मिक्स करें? नहीं कर सकते, तो तोड़ के बांट दो सबों को। ठीक है ना जी? तो ये आपका क्या हुआ? जितना टाइम, जय हो श्री राधा खूब श्रेष्ठ की जय, शशि गौर निताई की जय। तो आपका जो समय गया वो पैसा कमाया आपने। ठीक है ना जी? तो सर्व कालेशु, काल के द्वारा आपने क्या किया प्रभु जी? आपने टाइम दिया, पैसा कमाया। उस पैसे से आपने खाना लाए, वेजिटेबल लाया, माता ने बनाया या जिसने भी बनाया उसने भी वो टाइम लगाया, परंतु किसके लिए बन रहा है? परिवार के लिए नहीं बन रहा। अब सेंटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब सेंटर अब चेंज हो गया। इसी तरीके से आपने कपड़े पहने, फॉर एग्जाम्पल कपड़े के लिए आपने किया, वो भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। अब भगवान ने कहा कि मैं तो हर आत्मा के साथ विराजमान हूं। हृदयशी अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में विराजमान हूं अर्जुन, हर जीव आत्मा के साथ। तो ये जहां भगवान बैठे हैं वो मंदिर हो गया। क्या हो गया? अब आपने ये क्या लग रखा है? मंदिर को ढक रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इस मंदिर का ध्यान रख रहे हो। तो उसके लिए जो टाइम लगा, पैसा लगा, वो फिर कन्वर्ट हो गया। ऐसी घर जहां भगवान विराजमान होंगे, आपका घर कहां है? वो तो मंदिर है। जहां भगवान होते हैं वो मंदिर होता है। आप कहो कि मैं
अब मैं जब भी कई लोगों को कहता हूं, मैंने कहा आपसे कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, तो मंदिर में। आपका घर है वो, जिस दिन शरीर त्याग होगे फेंक दिया होगे बाहर। आपका होता तो वहां टिकते, क्या करते प्रभु जी? तो मंदिर है। अब उस मंदिर को आपने सही रखना है, उसके लिए जो पैसा लग रहा है वो भी क्या बन गया? भगवान का बन गया। अब वो सेल्फ सेंटर्ड से हटके गॉड सेंटर्ड हो गया। क्या हो गया प्रभु जी? क्या चेंज किया? भाव चेंज किया, कुछ और चेंज हुआ नहीं, सिर्फ भावना बदली। तो जब भी प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत होना है। क्या होना है प्रभु जी? इसमें क्या चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ आपका, और पूरा फिर भी जीवन चेंज हो गया। तो सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलो। ज्ञान आपकी दृष्टि बदलता है। सृष्टि, हम लोग पूरे मटेरियल वर्ल्ड में क्या कोशिश करते हैं? सृष्टि बदलने के लिए। तो इसलिए प्रभु जी जो आपने प्रश्न किया है, तो इसके अंदर ये आंसर है। मैंने इंग्लिश में जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में आंसर दिया। मैं जानता हूँ आप हिंदी समझते हैं। The next part of this question is Krishna's spirit means remembering him, his picture or photo or what? ध्यान रखिएगा, स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये जो नौवेदा भक्ति है, इसको प्रभुपाद जी ने बताया। ये सारा का सारा कलयुग के अंदर, ध्यान रखिएगा, कीर्तन होता है। क्या होता है? कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। तो ये सारा का सारा कीर्तन माना गया है। ये सारा का सारा क्या माना गया है? कीर्तन माना गया, मतलब भक्ति माना गया है। तो अगर आप भगवान के लिए सेवा भी कर रहे हैं, उस टाइम भगवान का याद नहीं आ रही, आप कहोगे परंतु सेवा किसी कर रहे हो? भगवान की। अब भगवान पूर्ण है। भगवान क्या है? पूर्ण है। तो उनकी सेवा में और उनके स्मरण करने में कोई भेद नहीं है। अब आप झाड़ू मारते हो, स्मरण कर रहे हो, अब स्मरण करते करते पता लगा आप झाड़ू मारना ही भूल गए। गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप सब्जी बना रहे हो, भगवान का सोचते हो जला दी सब्जी, जली हुई सब्जी भगवान को खिला दी, बोले प्रेम में हो गया ये। अच्छा बेटा, प्रेम से तुझे खिलाया कोई जली हुई सब्जी तो 4-6 बार है, कैसे चलेगा काम? तो इसी तरीके से एक्चुअली सब कुछ पूर्ण है। भगवान की सेवा, स्मरण करना, कीर्तन करना, ये सब अभी आप सुन रहे हो तब भी आप सेवा कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं तब भी मैं सेवा कर रहा हूं, जिन्होंने ये बिछाया है ये भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब इंक्लूडेड है उसमें। कोई भी चीज अलग अलग नहीं है। जब भी तो ये कहा गया नौवेदा भक्ति के अंदर कोई भी भक्ति काम करो भगवत प्राप्ति होगी। कब हो सकती है? जब सब पूर्ण होंगे। जब डूइंग बाय वन, एक कार्य करने से सारे कार्य पूर्ण हो गए। ये सिर्फ भक्ति में हो सकता है और किसी चीज में नहीं हो सकता। आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ज्योतिरादित्य दास त्रिशूल से लिखते हैं, why Shankaracharya followers are called Mayavadi, whether they are all, because they are also doing deity worship and also they are admiring the 3 forms of ultimate truth, that is Brahma, Paramatma and Bhagavan. And saying Mayavadi as Mayavadi is not aparad, because after all they are Dandi Sannyasi. Yeah, this is not what we are saying. This is what Chaitanya Mahaprabhu Krishna himself is saying. And Adi Shankaracharya ji himself in the end said, Bhaj Govindam ek mood mate, ओ मूर्ख व्यक्ति, सिर्फ गोविंद को भज। एक्चुअली अगर आप पद्म पुराण में जाएंगे, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर ने उन चैप्टरों को उठा के फेंक दिया बाहर। ये मेरे को जब मैं गया था एक जगह, क्या है वो जगह का नाम, जहाँ वरा जी आए थे, कासगंज के पास कौन सी जगह है वो? सोरो में वरा जी खुद आए थे। और वहाँ बेसिकली इंडिया, राजस्थान और वो बेल्ट जो है पूरी की पूरी, जो ऐसे हम हरिद्वार जाते हैं ना अपने अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए, वो जगह सोरों के अंदर एक बहुत बड़ा लेक पॉन्ड है, उसके अंदर डालते हैं और 3 दिन के अंदर अस्थि खत्म हो जाती है। 3 दिन के अंदर अस्थि उसके अंदर गल जाती है, एकदम रहती नहीं है। उसमें वरा जी आए थे, रुके थे वहाँ। तो वहाँ के पंडितों ने मुझे कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर ने भी कई जगहों पे क्या किया है कि चैप्टरों को गायब कर दिया। तो पद्म पुराण के अंदर साफ आया है कि विष्णु जी शिव जी से कह रहे हैं कि जाओ और जाकर तुम, पहली बात तो ये बुद्धिज्म खत्म करना, जिसको कि मैंने स्थापित किया था, उसको खत्म करो। और दूसरा ये है, जो नास्तिक लोग कई अपने आप को अध्यात्मवादी मानना चाहेंगे, उनके लिए तुम एक निराकारवाद का फिलॉसफी फैलाओ। तो ये एक्चुअली वो है जिसके अंदर की जो आप कह रहे हो, कुछ नहीं करते, वो डेटी वर्शिप करते हैं। कल वही उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। उनके लिए वो भगवान नहीं है, उनके लिए भगवान बनने का एक माध्यम है। हमारे लिए भगवान माध्यम नहीं है, हमारे लिए भगवान लक्ष्य है। तो इसीलिए उनको मायावादी इसलिए कहते हैं, वो सब कुछ चीज़ों को माया मानते हैं। वो ये कहते हैं, तुम्हें तो फिलॉसफी भी नहीं मालूम, वो तो ये कहते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं हम है ही नहीं, आप जो सुन रहे हो आप हो ही नहीं, कुछ भी नहीं है।
अरे भाई अगर कुछ नहीं है तो तुम बोलते क्यों और सुनते क्यों और तुम पूजा क्यों करते हो, तुम हो ही नहीं। सो बेसिक फैक्ट है, आपको अभी तक पता ही नहीं है, परंतु हम आदि शंकराचार्य जी का कभी भी अपमान नहीं करते, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी कोई नहीं है, वो स्वयं शिव जी हैं। आदि शंकराचार्य जी स्वयं शिव जी हैं, जिनको कि पद्म पुराण में साफ आया है, जिनको कि विष्णु जी ने आज्ञा दी थी कि ये करना पड़ेगा तुम्हें जाके। और ज्यादातर देखा गया शिव जी को ज्यादातर काम ऐसे ही मिलते हैं जहर पीने के, और जितने जो डिफिकल्ट वर्क होता है वो शिव जी को दिया जाता है, क्योंकि शिव जी तमोगुणी लोगों के इंचार्ज हैं। किसके इंचार्ज हैं? तमोगुणी लोगों के। तो इसलिए तो उनका पोजीशन एक अलग पोजीशन है। आदि शंकराचार्य जी का हम कभी भी वो नहीं करते, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी अगर नहीं होते तो आज पूरा भारतवर्ष बुद्धिस्ट होता, और बुद्धिस्ट के अंदर भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, वेद नहीं है। बुद्धिज्म के अंदर वेद को एक्सेप्ट नहीं करते बुद्धिस्ट, वेद को एक्सेप्ट। तो इसलिए आदि शंकराचार्य जी का हम पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो वेद वापस लेके आए थे, नहीं तो वेद खत्म हो गए थे। बुद्धिज्म के अंदर वेद नहीं माने जाते। बुद्धिस्ट का पहला फिलॉसफी है कि वेद को हटाओ, परंतु आदि शंकराचार्य जी ने वापस वेद लाए, जिसके कारण कि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, इन सब ने क्या किया, आगे बढ़े। तो ये है।